सबसे पहले हाय स्वामी जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। तो कैसा जी रहा जी। कंगना का लॉकअप? क्या कुछ कहना चाहोगे कंगना के जेल के बारे में? कंगना जी की लॉकअप बहुत ही एकदम वो है, बोल्ड है और काफी उत्पीड़न का शिकार जो हो रहा है मेरे को भी दूध के लिए बड़ी उत्पीड़न किया गया। और लेकिन मजा भी आया। और कंगना जी बड़े ही निष्पक्ष तरीके से उनका चाबुक सब पे चलता है और सबको बड़ी जितना जो प्राश्चित करने आया उसको प्राश्चित बढ़िया से करवाती हैं। किसी के साथ कोई रहम नहीं करती हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती हैं। सबको अपने वो चाबुक से जो है उनको सबक सिखाने का काम करती है। तो ये काफी अच्छे तरीके से उन्होंने वो किया है। ओके, और दूसरी तरफ अगर मैं पूछूं कि आपकी बहुत ही कम जर्नी रही है, बस 1 हफ्ते की, लेकिन इस 1 हफ्ते में आपने क्या कुछ सीखा नया, देखा नया, और अपने अनुभव के साथ आप क्या लेके जा रहे हो, क्या सीख के जा रहे हो? देखिए मेरे को 1 हफ्ते का समय रहा, लेकिन वो होता है ना कि देखन को छोटन लगे घाव ने गंभीर। पहली रात जब मैं गया था तो आपस में सामान्यतः हमें लगता है लोग बातें करते हैं, आपस में गाली का शब्द प्रयोग करते हैं। तो सभी अनभिज्ञ थे, सब अपरिचित थे। मुझे रात भर कान दबा करके सोना पड़ा। इतनी गालियों की UFTHI जो बोलते हैं लोग और शब्दों का प्रयोग करते थे। मेरे तो रात भर मेरे को बहुत, हमने कहा भाई इसमें मैं रह कैसे पाऊंगा। लेकिन सुबह जब मैं उठा तो सबको राम राम किया और उसके बाद सब राम राम करने लगे। फिर ऐसी परिवर्तन आई कि आप ये समझिए उसमें महाशिवरात्रि भी मनाया गया, सबको तिलक, मैंने सुबह उठ के ही सभी लोग आके हमारे पास कहते थे गुरु जी हमको तिलक लगा दीजिए। तिलक लगाता था, मुनव्वर ने भी लगवाया। और वो एक बिटिया थी, एक अभिनेत्री थी, उसने भी, सारा, उसने भी गुरु जी हमको लगवाई। हम उसका तबीयत खराब था तो कई गुरु जी मेरे को थोड़ा झाड़ दीजिए, तो मैंने उसको मंत्र से वो किया। तो कहने का मेरा मतलब कहीं ना कहीं सब में आत्मीयता आ चुकी थी। और अब शब्द अब आप एक दूसरे को बोलना वो खत्म कर दिए थे। तो यहाँ तक कि कंगना जी को इस बात को कहना पड़ा आपने तो इसको मठ बनाने पे लगे हुए हैं, हमने जेल बनाया है। तो कहीं ना कहीं सब में वो काफी वो आ गया था। और बाकी हर व्यक्ति अपना अपना गेम खेल रहा था। लेकिन मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि लोग देख भी, क्योंकि मेरा पहला मैं रियलिटी शो में गया था और इसके पहले मैंने देखा भी नहीं था टीवी पे। टीवी वैसे भी मैं कम देखता हूँ, रियलिटी शो भी मैं नहीं देखा था। जाने के पहले एक लड़के ने हमें 5 मिनट के लिए वो कोई बिग बॉस के लिए दिखाया था कि ऐसे होता है स्वामी जी। तो लेकिन मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं था। मैं सोच रहा था कोई यहाँ पे आ नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है, सिर्फ लाकर में बंद कर दिया, मैं कैसे क्या करूं। तो इस पे काफी मैं कंफ्यूजन में था। मैंने कहा चलो, तो उन बच्चों को ही मैं, आपस में लड़ते थे तो मैं छुड़ाने में लग जाता था। मैंने वो कहता था कि यार आपस में प्रेम से रहो भाई। तो कई बार मैं, लेकिन मुझे उतना मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं था कि क्या है। लेकिन बाकी, लेकिन उसका कंसेप्ट ठीक था कि भाई जो जानेगा ही तो। और लोग तो बड़े अनुभवी थे, काफी लोग अनुभवी थे, क्योंकि जो करण जी थे वो तो 11-11 शो में गए हैं। 11 बता रहे थे, मैं 11 बार लाइव शो में गया हूँ और सब लोग कहीं ना कहीं गए थे। मैं तो कभी नहीं गया था। तो काफी अलग ही अनुभव मेरे लिए, तो जीवन का एक अलग ही अनुभव था। शायद मुझे हिमालय में बैठा दिया जाए तो मुझे उतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन लॉकअप में मेरे को हुआ। तो इस तरह। और लेकिन अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसे कंगना जी के एविक्शन से आप कहीं ना कहीं अपसेट हैं, उसके बारे में जानना चाहूंगी कि क्या आपको ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ गलत कहा या कुछ चीज जिससे आप एग्री नहीं हुए, आपको बुरा लगा उसके बारे में? नहीं, कंगना जी को एक्चुअल में दूध के बारे में समझा नहीं पाया। कंगना जी गलत बिल्कुल नहीं है। कंगना जी बहुत ही मेहनती, मुझे उनके प्रति पहले मन में मेरी सम्मान थी कि वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बोल्ड महिला है और हमेशा बोल्ड बेटी, देश की बेटी है जो बात रखती है। लेकिन इसके बाद मुझे और ज्यादा सम्मान बढ़ गया, क्योंकि मैंने देखा जितनी निष्पक्षता से। अब देखिए मुनव्वर ने, जैसे मुझे अंदर ही मुझे पता चला इन्होंने कमेंट किया था। मैं मुनव्वर को जानता भी नहीं था, लेकिन मुझे पता चला कि इसने कमेंट पहले किया था कंगना जी पे। लेकिन उसके बावजूद भी उसको, उसकी जब अच्छी हुई टास्क उसकी तारीफ उन्होंने किया। और मेरे साथ भी खूब सख्ती किया, वो ये नहीं किया कि जो किसी तरीके से। तो मुझे अच्छा लगा कि है निष्पक्ष है, कहीं ना कहीं बहुत ही निष्पक्ष है। और मैं दूध के बारे में लेकिन समझा नहीं पाया था उनको। और इसीलिए, क्योंकि दूध मेरे लिए खाने का कोई भोजन नहीं है, ना पेय पदार्थ है। दूध मेरे लिए गाय का, जब कहीं पूजा वूजा का भी व्यवस्था नहीं होती ना, दूध लेके मैं थोड़ा मंत्र पढ़ता हूँ और उसको थोड़ी सी ले लेता हूँ। तो मुझे लगता है चूंकि गौ में सभी देवी देवता निवास करते हैं, ऐसे सनातन धर्म है, तो उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भगवान का मैं पूजा कर लिया। चूंकि वहां पूजा पाठ की तो कोई व्यवस्था थी नहीं, तो चूंकि वो उत्पीड़न कक्ष था, तो वहां पे थोड़े देंगे कि लो आप बाबागिरी करिए। तो वो भी अपने रास्ते पे ठीक थे, लेकिन उसको मैं समझा नहीं पाया।
बाकी लेकिन वो उन्होंने उत्पीड़न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सब पे बराबर जितना था उतना ही किया। तो उन्होंने किसी से भेदभाव नहीं किया। तो ये मुझे कंगना जी का अच्छा तरीका लगा और मुझे उनके प्रति बहुत ही सम्मान है। अच्छा, तो जैसे कि अभी आपने कहा कि आपके साथ जेल में इतना मतलब थोड़ा बहुत कष्ट तो सहने को मिला, क्योंकि ऑफकोर्स ये जेल ही था। तो अगर आप आज एविक्ट नहीं होते तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन से कंटेस्टेंट को या किस सदस्य को आज बेघर होना चाहिए था आपकी जगह पे? उसमें देखिए वो तो सिद्धार्थ को होना था ना, सिद्धार्थ तो जो बच्चा था उसको होना था। लेकिन उसकी चीजों से मैं बहुत ही मुझे अच्छा उसका ये लगा, जब उसको काली पोतने की किसी को कहा गया तो उसने अपने पे ही लगा लिया। तो ये मुझे बड़ा अपील किया। तो मैंने कहा यार बच्चा है और बहुत मुझे प्यारा लगता था, और रो रहा था वो। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, मुझे इससे जीत के मैं कौन सा जीत जाऊंगा। इससे जीतने में भी मेरी हार ही होगी एक तरह से, क्योंकि ये तो मेरे सामने तो बहुत ही मुझे प्यारा वो लगता था, बच्चा था। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं वो कर सकता। तो उसको मुझे वो आया तो मुझे बहुत वो जो जबकि रो रहा था, दोनों लोगों में बीच में हुआ तो कह रहा था मुझे, हमने नहीं तुम बेटा तुम बिल्कुल नहीं जाओगे, तुम रहोगे यहाँ पे, क्योंकि उसकी तो करियर की भी बात है और उसकी काफी चीजें। तो मैंने उसको किया कि नहीं तुम रहोगे, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, मैं जाता हूँ। तो अच्छा, वो दोस्त की बात करें तो कौन सा ऐसा दोस्त है या ऐसा सदस्य है जो आपको लगता है कि वाकई सच में जो है असली है और दिल का साफ है और नेक से खेल रहा है, और आपको लगता है कि उसे ये शो जीतने का हक है? करण करण मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, करण जो है वो बहुत ही अच्छा, और बहुत ही स्पिरिचुअल भी है, बहुत ही दिल का साफ है और बहुत ही अच्छा वो है। करण जी का मुझे काफी वो था। जबकि मैं हमेशा कभी भी टास्क होता था तो उनको अपने आगे रखता था। हमने कहा तुम आगे आओ। एक बार बाल को मारना था तो मैंने उनको आगे किया, आगे रखो, और उन पे लेके मारा, जबकि मैंने मार दिया। उसके बाद काली की पोतनी थी तो मैंने कहा करण को बुलाया और मैंने उनको तिलक के रूप में मैंने लगाया। मुझे काली, अब चूंकि धर्म संकट था, लगाना तो था ही, तो मैंने तिलक, तो वो बोले नहीं आप तिलक मत लगाई, मुझे पूरा लगाई। मैंने कहा नहीं ऐसा भी नहीं करूंगा, लेकिन तिलक लगाऊंगा, मेरा अधिकार है। तो मैंने खैर लगाया, लेकिन उससे मुझे था जुड़ाव, क्योंकि वो बहुत ही परिवार का बहुत ही प्यारा मुझे लगते थे। और सबसे चालाक कौन लगता है आपको? लगता है शातिर जो है, जो असली गेम खेल रहा है? साथी वहां पे सबसे ज्यादा चालाक साथी जो मुनव्वर। हम्म। हाँ वो बहुत ही साथी। क्यों ऐसे आपको लग रहा है? हाँ वो हर चीज में सबसे वो अपना गेम के वो में ईश्वर उसको अनुभव भी है, और वो गेम सबसे खेलता है। उसके पास हमें नहीं लगता इमोशन नहीं है, वो सिर्फ सबके साथ गेम खेलता है। तो चलो वो अपना और अपने अनुसार, लेकिन वो साथी है, करण जी साथी है। वो करण जी का रहा है, वो क्या नाम है, मुनव्वर। मुनव्वर जी साथी रहे, और करण बहुत ही आगे जाने वाले वो अच्छे हैं। करण बहुत अच्छे हैं, अच्छे तो सब हैं ओके, लेकिन। थाली का बैंगन कौन लगता है जो यहाँ भी बज रहा है वहां भी बज रहा है, लोगों से झगड़ा भी करवा रहा है और जाति बुराइयां भी कर रहा है? तो तहसीन तहसीन जो है वो सबके साथ मैंने वो करके करते हैं। और मेरे से भी आगे कुछ उन्होंने कहा किसी के बारे में, मैंने कहा भाई देखो मेरे के बारे में मत कहो, मैं जो करना होगा कर लूंगा। क्योंकि मैं देख रहा था कि वो तो जाके उधर भी मिल रहे हैं, इधर भी मिल रहे हैं। कोई व्यक्ति जब मिल रहा है तो फिर उसके बारे में कैसे इस तरह की बातें कर सकता है। तो मैंने उनको कहा कि भाई जब मुझे लगा, जब किसी के बारे में आके मेरे से कान में धीरे से कहा, तो मुझे लगा अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये तो जो है, तो हमें लगता है सभी तरफ वो कर रहे हैं। तो सब एक्चुअल गेम खेल रहे थे, सबका गेम था। मैं गेम नहीं खेल रहा था, मैं तो अपना जी रहा था कि चलो जैसे मैं हूँ वैसे रहूं। ये था दोनों में अंतर। अच्छा, तो अब आप निकलने के बाद आपको क्या लगता है अगला एविक्शन किसका हो सकता है? अब एक किसी का हो, उसमें कोई वो नहीं। हमें लगता है कि अब ये देखेंगे। मैं तो कभी लाइव तो देखा नहीं, लेकिन लगता है मुझे भी इसको देखना पड़ेगा ताकि और भी अनुभव हो जाए। ठीक है सौमिक जी, अपने फैंस और व्यूअर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आप, और क्या हम आपको बिग बॉस में देख सकते हैं? अब ये देखिए तो भविष्य के वो में है, अब जैसा अब आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मुझे थोड़ा अनुभव तो हो ही गया है और अच्छा है। और देखेंगे जब वो होगा तो एक चैलेंज की तरह होता है, और चैलेंज में मैं कोई चीज स्वीकार करता हूँ। ये अलग बात है, इसमें मैं कम रहा क्योंकि कंगना जी को मेरे से आशा थी, और शायद उस पे आशा पे मैं खरा नहीं उतर पाया, जल्दी मुझे जाना पड़ा।
ऐसी सिचुएशन भावुक हो ही गई थी, मेरे सामने एक बच्चे को खड़ा करा दिया गया और वो बच्चा काफी रो रहा था, और उसको वो था, मुझे लगा कि नहीं, इसको रुकना चाहिए, इसका करियर भी है, क्योंकि कई लोग इसको अपने, मैं उसमें सुन रहा था, कई लोगों ने अपने करियर से जुड़ा हुआ था, कई लोग अपने, इसको काफी चीजें जुड़ी हुई थी, तो वो मुझे, मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक था। ये यार बच्चे हैं, इनके तो जीवन बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी, ऑल द बेस्ट आपके आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद, आपको भी बहुत